So guys, my name is सोमवानकर, मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिसर्च इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गेस मैं जो आपको ट्रिपल आई टी सूरत की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा दूंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आई टी सूरत की। ठीक है, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है, आपके क्लासेस कब से शुरू है, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, एंड आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक के देखिए। सो सबसे पहले कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आई टी सूरत मिल चुकी है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, एंड आप जो हो लाइक डॉक्टर सुदीप शर्मा को जो है इज द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन, तो आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर फोन नंबर, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड तो। ठीक है, एंड एक कन्वीनियंट टाइम पे करना 10 बजे से 5 बजे के बीच में, ऐसा नहीं कि आप जो है रात में उनको कॉल कर रहे हो। ठीक है, सो मेन मुद्दे पे आते हैं, ये जो कैसे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिपल आई टी सूरत की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो ये पे आप देखो, ये जो हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर बीटेक है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब डिटेल्स आपको दे रखी है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर बीटेक प्रोग्राम। ठीक है, सो जिनको भी बीटेक मिली ट्रिपल आई टी सूरत में, ठीक है, लेटेस्ट 2025-26 ब्रांच के लिए, चाहे आप जोसा से हो, चाहे आप सीएस से हो, ठीक है, सो आपकी जो है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी 10 बजे से 5 PM के बीच में। ठीक है, एंड आपका वेन्यू जो रहेगा, आपका ऑफिस ट्रिपल आई टी सूरत ऑफिस रहेगा, कोलावर्ड कैंपस जो हमारा कैंपस है वहीं पे रहेगा। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, 20 तारीख से 26 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फेल होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग करें तो आपको जो एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। ठीक है, एंड 10 बजे से 5 PM के बीच आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट बाय पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी एंड द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट इन जोसा सीएससीबी स्पेशल राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द ऑफिस ट्रिपल आई टी सूरत ड्यूरिंग 20 to 25 अगस्त टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपको जोसा सीएससीबी में सीट अलॉट हो गई ट्रिपल आई टी सूरत में, आपने पार्शियल एडमिशन फीस आप भर दी उसकी। ठीक है, एंड उसके अलावा जो है आपने प्रॉपर कंफर्म हो चुका है जोसा सीएससीबी के थ्रू, एक एडमिशन लेटर भी डाउनलोड हो चुका है आपका, तब आप जो है एलिजिबल हो 20 से 25 अगस्त में आने के लिए ट्रिपल आई टी सूरत में। ठीक है, Students having seat allotted for BTech program in Triple IT Surat through JOSA CSCB, irrespective of their category, the balance amount of the fee applicable for first semester should be paid to institute account. Only UPI, NEFT, RTGS accepted only at the time of physical reporting in order to complete the admission process. ठीक है, सो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी नहीं करा। देखो, जोसा CSCB में आपको सीट मिल गई, सीधा आपको 20 से 25 तारीख के बीच आपको जो है पहुंचना है कॉलेज में, और वहीं पे जो आपका लाइक आपका क्या नाम है फीस वगैरह भरी जाएगी। ठीक है, फीस जो आपका UPI, NEFT और RTGS से एक्सेप्ट हो जाएगी, एंड आपको जो है चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, आप SC ST PWD या फिर जनरल OBC हो, तो सेम फीस है, यहाँ पे कोई ट्यूशन फीवर नहीं है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा द बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर इज गिवन हियर इन द बिलो लिंक। ठीक है, सो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है इस लिंक पे, तो ये फी स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख लेना कि आपने कितना पे करा। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेम में, सो 1,23,750 है। सो अगर आप जनरल OBC रेगुलर कैंडिडेट तो आपको जो है 70,000 इसमें से माइनस करना, उतनी आपको बैलेंस भी देनी पड़ेगी, एंड अगर आप SST PWD कैंडिडेट तो आपको जो इसमें से 30,000 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 30,000 ऑलरेडी जोसा CSC में दे चुके हो, तो आपको उतनी ट्यूशन भी आपको बैलेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट फीस सॉरी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे वही मेंशन कर रखा है, जैसे आप जनरल OBC रेगुलर कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको जो है बैलेंस अमाउंट यहाँ पे आप देखो 53,750 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप SST PWD कैंडिडेट हो तो आपको जो है 93,750 रुपीज आपको टोटल बैलेंस भी देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि SST PWD वाले 30,000 भर चुके हैं अभी तक के, एंड जनरल OBC रेगुलर ने 70,000 भर चुके थे, तो इसमें से सिंपली जो हमारी इंस्टीट्यूट फी है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें से वो माइनस करके आपकी बैलेंस भी आपको निकाली है। ठीक है, ये बैलेंस भी आपको कब पे करनी है? 20 से 25 अगस्त से फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको पे करनी है। ठीक है, ऑफिस में जाकर। ठीक है, उसके अलावा इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन जिसको हम बोलते हो 25 से 26 तारीख के बीच में, जो कि आपके पेरेंट्स कर भी सकते हैं अटेंड या नहीं भी चलेगा, लेकिन आपको करना है, स्टूडेंट को करना है। देन आपके क्लासेस जो आपके 20 अगस्त से जो आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए जो आपको इंस्टीट्यूट ऑफिस में जो 20 से 25 अगस्त रहेगा वहीं पे आपको जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फीस आपके 10,000 अलग से लगेंगे पर लाइक दोज आर अवेलिंग हॉस्टल अकोमोडेशन। ठीक है, हॉस्टल जो है बाहर है तो उसका जो आना जाने का खर्चा रहेगा वो आपको 10,000 रहेगा पर ईयर। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी बता दो। ठीक है, तो अभी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, सबसे पहला जो ये चीज ध्यान रखो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना है, इसके अलावा जो आपको 3 से 4 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको लाना है। ठीक है, ताकि आपको जो है यहाँ पे हालांकि 2 लिखे हैं, लेकिन आपको जो लोन या स्कॉलरशिप में लगती है कहीं ना कहीं, तो आप जो है उस हिसाब से प्रिपेयर होकर सब ला लो। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहला जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो कि आपको जोसा CSCB के पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जहां पे भी आपको जोसा CSCB जहां पे भी आपको सीट अलॉट हुई है ट्रिपल आई टी सूरत, वहीं पे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन होगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपको डाउनलोड करके आपको लाना है। ठीक है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीट एक्सेप्टेंस लेटर्स के नाम से भी जाना चाहते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है,
फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आधार कार्ड, ठीक है। सो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आप ला सकते हो, पासपोर्ट वगैरह फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑन द सेफर साइड आप आधार कार्ड डालो, ठीक है। देन जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड है और एडमिट कार्ड है वो आपको लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको क्लास 10 की मार्कशीट और आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन क्लास 12 की आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन एडमिट कार्ड 12th का जैसे आपको बताया आपको लाना है, ठीक है। देन उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा जहां से भी आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने 12th कंप्लीट करा है वहीं पे चले जाओ, वहीं पे आपको टीसी, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। और ये ओरिजिनल ले लेंगे कॉलेज वाले, आपको जो इसके कलर जेरोक्स या फिर आप स्कैन कॉपी रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज ले लेते हैं यूजुअली, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यूजुअली कॉलेजेस ले लेते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा लेकिन वो आपका जोसा के फॉर्मेट का ही एप्लीकेबल है, ठीक है। देन अंडरटेकिंग रहेगा, इसका एक एनर्जी बी में आपको अंडरटेकिंग दे रखा है, उसके प्रिंट निकाल के आपको सिंपली भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना पड़ेगा 2, ठीक है, कलर लेटेस्ट वाले, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी हो, ठीक है। सो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है ना वो आपको लाना पड़ेगा। एंड अगर आप OBC NCL EWS कर रहे हो तो सर्टिफिकेट जो आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। सो आपका जो भी जोसा CC में जो वैलिड था ना सर्टिफिकेट वही आपको लाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई वैलिड नहीं है। बेसिकली वही अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। 2 चीज यहाँ पे मेंशन है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे आप देखो, सो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को एक कास्ट वैलिडिटी लानी पड़ती है, ठीक है। होता क्या है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि आपके स्टेट लेवल पे भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं तो उसका कास्ट वैलिडिटी होता है, तो वो कास्ट वैलिडिटी लानी पड़ेगी। बाकी आपका जोसा CC में जो फॉर्मेट था ना वो सही है, कास्ट सर्टिफिकेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही होता है, वो आपका सही है। इसके अलावा आपको कास्ट वैलिडिटी आपको लाना पड़ेगी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ST कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको जो है ठीक है यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देने हाँ यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी हो तो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जो है कंसर्न रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर से वो आपको साइन करा के लाना पड़ेगा, इशू करा के लाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। देन PWD अगर आप हो तो PWD सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। नोट इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन हिंदी इंग्लिश तो उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। ये हमारा अंडरटेकिंग रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, आपको प्रिंट निकालने और भर के लाना है आपको हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन बाय पेरेंट भी आपको भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई फॉर्मेट्स नहीं दे रखा है, गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मांगा इधर और कुछ, ठीक है। एंड बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ, ठीक है। जैसे सीट अलॉट हुई आपको निश्चिंत रहे 20 से 25 के फिजिकल रिपोर्टिंग में चले जाए, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और आप वहीं पे आपको फीस पे करा दी जाएगी एंड आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बोरा बिस्तर लगेज सब लेके चलो क्योंकि उसी के बाद से जो आपका क्लासेस और वो सब शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो उसके अलावा ये वेबसाइट आप अप्रोच करते रहो नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आई है और आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।